हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें जो एंगल्स के पेयर बनेंगे उसके हमें नेम बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखना है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। और इसमें देखेंगे कि अगर ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री जो देखने में क्या एल शेप जैसा लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इसके अंदर कोई एंगल बन रहा है तो वो एक्यूट एंगल बनेगा, और जो अगर एल शेप से बाहर जा रहा है तो क्या वो कितना एंगल बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का बनेगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा का बनेगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ये वाले जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें वर्टिकली और अपोजिट भी देखना है। तो इसमें देखेंगे हम क्या, यहाँ पर वर्टिकली यानी कि ये जो एंगल है AOD, ये वाला एंगल AOD, तो ये, और दूसरा एंगल हम देखेंगे कौन सा, एंगल BOC। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली हैं और अपोजिट भी हैं, और ये हमारे 90 डिग्री से बड़े भी हैं। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये 90 डिग्री से यानी कि एल शेप से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको भी इस तरह से देखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे अगर नीचे एल शेप वाली, तो क्या करेंगे, इसमें एल शेप से बाहर जाता हुआ दिखेगा। तो ये वाला भी हमारा कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, और दोनों ही वर्टिकली भी हैं और अपोजिट एंगल भी है। तो हम इसमें पेयर इसका लिख लेंगे एंगल AOD, AOD। ठीक है, AOD एंड एंगल BOC। ठीक है, BOC, ये हमारा पेयर बन गया। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है वो फर्स्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट मतलब साथ वाले एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो कि हमने क्या सीखा था, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी देखना है और एडजेसेंट भी देखना है। तो इस वाले अगर एंगल में हम देखेंगे तो जो ये वाला एंगल है, एंगल BOA, ठीक है, और एंगल AOE, ये दोनों एंगल क्या हैं, मिलकर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं और दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे एंगल AOB। इसको हम एंगल AOB भी कह सकते हैं और BOA भी कह सकते हैं। ठीक है, जो चाहो वो लिख सकते हो। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बनेगा AOE, एंगल AOE, सॉरी E आएगा यहाँ पर। ये दोनों हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। तो देख लेते हैं इक्वल और सप्लीमेंट्री कौन कौन से एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिस दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री के इक्वल आता है, और इसमें लिखा है इक्वल सप्लीमेंट्री। इक्वल एंगल भी होने चाहिए और वो दोनों मिलकर क्या एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल भी हों। तो जब हम इसमें देखेंगे, अगर हम इस वाले को इरेज कर दें, ठीक है, इस वाले को हटा दें, तो हमारा जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा,
और ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री है, और दोनों ही मिलकर क्या 180 बनाएंगे, यानी कि दोनों का सम किया जाएगा तो 180 होगा। तो दोनों ही एंगल इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं। तो इसका हम पेयर लिखेंगे एंगल BOE एंगल BOE एंड एंगल EOD। ठीक है, इस तरह से हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे, जो यानी कि ये वाली जो 180 डिग्री जो हमारी लाइन होती है उस पे जो भी एंगल होंगे, वो जितने भी एंगल बनेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। जैसे कि हम अगर लेते हैं AC को लेते हैं तो AC से कौन कौन से बन रहे हैं, AOE, एक तो एंगल ये बन रहा है AOE, और एक कौन सा बन रहा है, ये वाला EOC। ठीक है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ठीक, तो दोनों ही क्या है, दोनों का ही सम करें हम तो 180 के इक्वल आएगा, और दोनों ही कंडीशन दे रखा है अनइक्वल होंगे, तो ये अनइक्वल हैं दोनों ही। तो इसमें हम देख लेंगे एक तो एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, तो इसके नेम लिख लेते हैं एंगल AOE, एंगल AOE एंड एंगल EOC। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें और कौन से बन रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी लाइन है BD पर कौन कौन से बन रहे हैं, BOC, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है COD। तो दोनों के नाम लिख लेंगे एंगल BOC एंड एंगल COD। ठीक है, अब ये वाली लाइन ले चुके हैं हम, कौन सी, AC ले चुके हैं और ये वाली ले चुके हैं। ठीक है, अब इसी वाले पे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल लिया था, अब इसी वाली लाइन पर AC लाइन पर हमें और भी बन सकता है एंगल, ये वाला जो है एंगल AOD, ये वाला एंगल। ठीक है, ये बन गया, और दूसरा कौन सा बनेगा, एंगल DOC, यही वाला जो हम ले भी चुके हैं एक बार। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एंगल AOD एंड एंगल, इधर लिख देते हैं एंगल DOC। ये हमारे पेयर बन गए। ठीक है, जो कि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं और अनइक्वल भी हैं। तो अब देख लेते हैं फिफ्थ इसका क्वेश्चन। फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। जो फॉर्म नहीं करेंगे लीनियर पेयर पे, तो हमें कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फिगर को ध्यान से। इस फिगर में क्या है, एंगल AOB। जो AOB है वो लीनियर पेयर पे नहीं बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो हम लिख लेंगे एंगल AOB, और दूसरा क्या हो जाएगा इस पे, एंगल AOE। ठीक है, एंगल AOE, ये वाला एंगल ले चुके हैं हम, और अब लेंगे ये वाला एंगल एंड AOE। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और कौन सा बन रहा है, एंगल AOE। अभी हमने इसके साथ भी लिया था एंगल BOA के साथ में भी लिया था, अब हम इसके साथ में ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, जो लीनियर पेयर नहीं बनाता होगा, एंगल AOE और एंगल
EOD, ठीक है। तो हो जाएगा एंगल AOE एंड एंगल EOD, ठीक है। और देख लेते हैं EOD, एंगल EOD, एंगल EOD एंड एंगल DOC, जिसका लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, DOC। तो ये हमारे इसमें जो पेयर बने हैं वो जो हैं लीनियर पेयर नहीं बने हैं, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।